हैकर्स जब भी दुनिया के किसी बड़े बैंक को अपना टारगेट बनाते हैं तो उस बैंक से सारे का सारा पैसा लूटने के चक्कर में उस बैंक के सभी सिक्योरिटी सिस्टम पर एक वक्त के अंदर बड़े बड़े हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो उस बैंक के पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम को आउट क्लास करके उस बैंक से सारे का सारा पैसा चुरा सकें। वैसे तो अब बैंकों के सिक्योरिटी सिस्टम पर जिस किस्म के साइबर अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अब बड़े बड़े बैंक अपने सिक्योरिटी सिस्टम पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो अपने बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को मजीद प्रोटेक्टिव और बेहतरीन बना सकें। मगर फिर भी अक्सर बड़े बड़े बैंक अपने सर्वर में मौजूद सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी की वजह से हैकर्स के हाथों से लुट जाते हैं। आज हम इस वीडियो में उस एक वल्नरेबिलिटी पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे हैकर बैंक के सर्वर में मौजूद उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर सारे का सारा बैंक हैक कर लेते हैं और बैंक के सिक्योर से सिक्योर नेटवर्क की सिक्योरिटी को हैक करने में कामयाब रहते हैं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं जिनका यूज करके हैकर्स किसी भी बैंक के सर्वर को हैक कर लेते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि 3rd नंबर वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3rd नंबर वाले पॉइंट को मिस करने की गलती ना करना। किसी भी बैंक को हैक करना इलीगल है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो का गलत मकसद के लिए यूज ना कीजिएगा। हैकर्स जब भी किसी बड़े बैंक को हैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस बैंक के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में मौजूद वल्नरेबिलिटीज को बहुत गौर से एनालाइज करते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी लॉक इतना ज्यादा पावरफुल और प्रोटेक्टिव नहीं होता कि वो टूट ना सके। वैसे तो दुनिया के बड़े बड़े बैंकों के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज पाई जाती हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स बैंक को हैक कर लेते हैं। मगर एक वल्नरेबिलिटी ऐसी है जिसका फायदा हैकर्स बहुत ज्यादा उठाते हैं। वो वल्नरेबिलिटी है बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसका यूज करके हैकर्स ना सिर्फ बैंक के नेटवर्क्स को बल्कि किसी भी बड़े नेटवर्क की टाइट सिक्योरिटी को हैक करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में बिगिनर हैं तो आपके माइंड में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये बफर ओवरफ्लो होता क्या है। तो इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बफर किसे कहते हैं। बफर को मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो डेटा को टेम्परेरी तौर पर होल्ड करता है जब तक वो किसी और प्रोसेस के लिए रेडी नहीं हो जाता। बफर का यूज डेटा को स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कंप्यूटर पर कोई वीडियो स्ट्रीम कर रहा होता है तो वीडियो पहले बफर में टेम्परेरी स्टोर होती है और फिर धीरे धीरे वो प्ले होती है, यानी वीडियो प्रॉपर चलने से पहले बफर के अंदर स्टोर होती है, फिर वो धीरे धीरे चलती है। ये चीज अक्सर आपने YouTube वीडियोस को देखते हुए नोटिस की होगी। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि बफर का साइज फिक्स होता है और जब बफर का साइज फुल हो जाता है तो अगर नए डेटा को बफर के अंदर फिर स्टोर करना है तो पुराने वाले डेटा को डिलीट करना पड़ता है। बफर का यूज हम IO ऑपरेशन में करते हैं या नेटवर्क कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, यानी इसका यूज डेटा ट्रांसमिशन के दौरान होता है, या फिर इसका यूज वीडियो स्ट्रीम और ऑडियो स्ट्रीम में डेटा को लोड करते वक्त होता है। बफर का पर्पस ये होता है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह एफिशिएंटली तौर पर ट्रांसफर किया जाए बिना किसी इंटरप्शन के। अब बात करते हैं कि बफर ओवरफ्लो क्या होता है। बफर ओवरफ्लो एक ऐसी कंडीशन होती है जो तब एग्जीक्यूट होती है जब एक प्रोग्राम अपनी बफर मेमोरी एलोकेटेड से ज्यादा डेटा राइट करने की कोशिश करता है। सिंपल अल्फाज में बफर ओवरफ्लो एक वल्नरेबिलिटी है या आप इसको अपने समझने के लिए एक एरर भी कह सकते हैं।
सो बफर ओवरफ्लो तब चलती है जबकि बफर का साइज उसकी लिमिट को क्रॉस कर जाता है। फर्ज किया बफर के अंदर 110 कैरेक्टर्स की जगह है, तो हम उस बफर के अंदर 110 कैरेक्टर्स की जगह 120 कैरेक्टर्स इनपुट कर देते हैं, तब बफर ओवरफ्लो होगा। यानी जब बफर की लिमिट क्रॉस होती है तो एक्स्ट्रा डेटा एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन को ओवरराइड कर सकता है, जो प्रोग्राम के अंदर इश्यूज क्रिएट करता है। आपने अक्सर कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स को क्रैश होते देखा होगा, वो भी बफर ओवरफ्लो की वजह से ही होता है। सो ब्लैक हैट हैकर्स बफर ओवरफ्लो का एक्सप्लॉइट करके किसी भी सिस्टम को हैक करके उस सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेते हैं। बल्कि ज्यादातर ब्लैक हैट हैकर्स बफर ओवरफ्लो का यूज नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए करते हैं। वो बैंक के सर्वर में इस वल्नरेबिलिटी को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और जब ये वल्नरेबिलिटी उनको मिल जाती है तो वो इसका फायदा उठाकर पूरे का पूरा बैंक हैक करने में कामयाब रहते हैं। बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी एक पावरफुल टूल बन चुकी है, जिससे वो सर्वर्स को पहले हैक करते हैं और फिर उन हैक शुदा सर्वर्स के जरिए नेटवर्क के अंदर घुसते हैं। यहाँ पर 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका यूज करके हैकर्स बफर ओवरफ्लो को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे ट्रिगर करके उस नेटवर्क को तबाह बर्बाद करते हैं। सो अब उन्हीं 5 पॉइंट्स की बात करते हैं। उन 5 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है आर्बिट्ररी कोड एग्जीक्यूशन, यानी अपनी मर्जी से कोड चलाना। ब्लैक हैट हैकर्स बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपना मलिशियस कोड सर्वर की मेमोरी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जब सर्वर हैकर्स के कोड को एग्जीक्यूट करवाता है तो यूं हैकर्स को उस सर्वर के ऊपर पूरे का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। इस तरह ब्लैक हैट हैकर्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल हो जाता है। इसके अंदर ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं जो कि एक मलिशियस कोड होता है, यानी वो कोड वायरस से भरपूर कोड होता है। वो एक ऐसा मलिशियस कोड होता है जो कि सर्वर में मौजूद बफर ओवरफ्लो को टारगेट करता है। जब हैकर बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट करता है तो उन्हें अपने कोड को एक सर्वर या सिस्टम के ऊपर फोर्सफुली रन करवाने का मौका मिल जाता है, जिससे हैकर्स का डेवलप किया हुआ मलिशियस कोड रन हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि ब्लैक हैट हैकर्स के लिए बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी को काम में लेने के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता है। वो पॉइंट है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन यानी RCE एक बहुत ही डेंजरस वल्नरेबिलिटी है जो कि बफर ओवरफ्लो के जरिए एक्सप्लॉइट की जाती है। इस वल्नरेबिलिटी का यूज ब्लैक हैट हैकर्स इसलिए करते हैं ताकि वो रिमोट सर्वर्स या सिस्टम्स को अपने डेवलप किए हुए मलिशियस कोड के जरिए हैक कर सकें, जिससे उन्हें बैंक के सिस्टम्स पर फुली कंट्रोल मिल जाता है। जब बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट किया जाता है तो ब्लैक हैट हैकर्स सिस्टम की मेमोरी को मैनिपुलेट करके अपना कोड इंजेक्ट करता है, जो फिर रिमोट सिस्टम पर, यानी अगर एक बैंक दूर है तो हैकर दूर से बैठकर उस सिस्टम पर अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाता है। इस सारे के सारे प्रोसेस को रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं इसे छोटी सी लाइन के अंदर समझा सकूं तो हैकर्स दूर से बैठकर अपने कोड को सर्वर के अंदर बफर फ्लो वल्नरेबिलिटी को टारगेट करके उस बैंक के सर्वर की मेमोरी के अंदर इंजेक्ट करता है, जिससे वो उस मेमोरी को मैनिपुलेट करके उस सिस्टम को हैक कर सके। और ये सारे का सारा काम दूर से बैठकर हैकर करता है और इस प्रोसेस में वो सिर्फ और सिर्फ बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर ही बैंक को हैक करता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसका यूज ब्लैक हैट हैकर्स बफर ओवरफ्लो का फायदा उठाकर बैंक के सिस्टम को हैक करने के लिए करते हैं। और ये भी याद रहे कि वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट है, जैसा कि मैं वीडियो में आपको पीछे बता चुका हूँ। और इस पॉइंट से बफर ओवरफ्लो का फायदा उठाकर ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी बड़े बैंक के नेटवर्क को हैक करते हैं। वो पॉइंट है डेटा करप्शन।
इस प्रोसेस का यूज ब्लैक हैट हैकर्स बहुत ज्यादा करते हैं। किसी भी बड़े बैंक या किसी भी बड़े सिस्टम में बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ताकि वो किसी भी बड़े बैंक के सर्वर को कंप्रोमाइज करके उस बैंक के सिक्योरिटी नेटवर्क को हैक कर सकें। इस प्रोसेस में होता कुछ यूं है कि ब्लैक हैट हैकर्स इंटेंशनली या अनइंटेंशनली क्रिटिकल डेटा को ओवरराइड कर देता है, तो यूं उस डेटा की इंटेग्रिटी करप्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक ब्लैक हैट हैकर कंप्यूटर में मौजूद किसी एक फाइल या डेटाबेस के अंदर किसी रिकॉर्ड को ओवरराइड कर दे, तो ये डेटा यूज करने के काबिल नहीं रहता। और आपने अक्सर अपने कंप्यूटर्स में ही एक एरर को नोटिस किया होगा, जिसके जरिए मेमोरी कार्ड्स करप्ट हो जाते हैं। डेटा करप्शन प्रोसेस के थ्रू ब्लैक हैट हैकर्स सिस्टम के बिहेवियर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। अगर हैकर अपने मैलिशियस कोड को इंजेक्ट करता है, तो यूं किसी भी सिस्टम का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखने को मिलता है। जैसे एक सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन करप्ट हो जाती है, तो सिस्टम उस फाइल को रीड करते वक्त क्रैश हो सकता है या क्रिटिकल फंक्शनैलिटी को डिसेबल कर सकता है। और ये सारे का सारा काम हैकर्स बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है प्रिविलेज एस्केलेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ब्लैक हैट हैकर्स अपनी करंट परमिशन को यूज करके हाई परमिशन यानी एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम को हासिल कर लेता है। आसान और सिंपल वर्ड्स में समझा सकूं तो इस टेक्निक का यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स सिस्टम को अपने कंट्रोल में करते हैं। मान लीजिए कि एक सर्वर पर एक ऐप चल रही है जो कि नॉर्मल यूजर्स को एक लिमिटेड सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने की इजाजत देती है। अगर उस एप्लीकेशन में बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी है, तो हैकर उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हैकर एक यूजर लेवल एप्लीकेशन में इनपुट देता है जो बफर ओवरफ्लो को ट्रिगर करती है। फिर बफर ओवरफ्लो हैकर्स के मैलिशियस कोड को मेमोरी में इंजेक्ट कर लेता है, जिसमें वो रिटर्न एड्रेस को ओवरराइड करके अपना कस्टम कोड रन करवा देता है। और फिर हैकर्स का मैलिशियस कोड अब रूट या एडमिन लेवल की परमिशन को ट्रिगर करता है, जिससे हैकर टारगेटेड सिस्टम पर फुल कंट्रोल कर लेता है। और आखिर में अब हैकर्स को सिस्टम के ऊपर फुली एक्सेस मिल जाता है, जिससे वो सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर लेता है और फाइल्स को मॉडिफाई कर सकता है, जिससे सिस्टम फुली कंप्रोमाइज हो जाता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी पॉइंट की, जिसकी मदद से ब्लैक हैट हैकर्स बैंक के सिस्टम में मौजूद बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर करके बैंक के सर्वर को कंप्रोमाइज करके बैंक को हैक कर लेते हैं। वो आखिरी पॉइंट है डीडोस अटैक। अब डीडोस अटैक के बारे में मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। एक वक्त के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क के ऊपर अटैक कर देना, ये सिंपली डीडोस अटैक कहलाता है। बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट करने से सर्वर क्रैश भी हो सकता है। इससे उस ऐप के लीगल यूजर्स को सर्विस को यूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और यूं डीडोस अटैक का सहारा लेकर ब्लैक हैट हैकर्स बैंक के सर्वर में छुपी बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर कर देते हैं। इससे बैंक का सर्वर क्रैश हो जाता है और बैंक का सारा कंट्रोल ब्लैक हैट हैकर्स के हाथों में होता है। यूं इन 5 पॉइंट्स का यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करके बैंक से सारा पैसा लूटने में कामयाब हो जाते हैं।